जब आप एक बच्चे के कॉपी पर यू पुट दिस इज समथिंग वेरी बिग, एंड बिलीव मी, इससे सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन तो होती है कि आपने आंसर रॉन्ग कर दिया, मगर बच्चे की लर्निंग नहीं हो रही। अनटिल एंड अनलेस आपको अपने बच्चे, आप सबसे पहले ये डिटरमिन करो कि आपने बच्चे को रॉन्ग राइट करना है या फिर आपने अपने बच्चे की करेक्शन करनी है। दिस इज बेकार, डोंट गो फॉर दिस, नेवर। ईदर इफ द स्पेलिंग इज रॉन्ग, राइट SP, either if this is missing, write full stop, either if the statement is something you don't like, then write the tense is wrong, lagega magar have your cues ready, like tense is wrong. Then again if you like the answer, so write it, draw a smiley face please, क्योंकि इससे कोई learning नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि मैं बोल दूं आज तुम अच्छी नहीं लग रही, तो आप सोच में पड़ जाओगे यार मैं अच्छी क्यों नहीं लग रही, या आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो तो तुम कहोगे पता नहीं मैं अगली दफा ऐसा क्या करूंगी मैं अच्छी लगूं। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोग्रेसिव। ऑलराइट, नंबर 3 इज सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड डेडलाइन फॉर टाइमली कंप्लीशन। एक पेपर कितनी देर में चेक होना चाहिए अंदाजन? 3 मिनट्स। एक पेपर 3 मिनट्स में चेक होना चाहिए, एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेंथी पेपर। 3 से इसको 4 ले जाओ, इससे ज्यादा पेपर नहीं चेक होता। कब होगा? इफ यू हैव गॉट अ मार्किंग स्कीम रेडी। एक लेंथी पेपर 3 से 4 मिनट्स में चेक होता है अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आपके पास उसके ऊपर आपके पास डेडलाइन वो सेट हुआ हुआ है आपका। देखो चेकलिस्ट किसी भी तरीके से हो सकती है, आपका चेकलिस्ट क्वेश्चन वाइज भी हो सकती है, आपका चेकलिस्ट नेम वाइज भी हो सकती है, बट 3 से 4 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर पेपर चेकिंग। ये मैं नहीं कहती, आप गूगल कर लो, 3 से 4 मिनट्स इज द पेपर चेकिंग थिंग। अगेन पीयर असेसमेंट और पीयर हेल्प इफ यू हैव गॉट। अब मेरा पेपर पहला था साइंस का और उर्दू का पेपर लेट सपोज या सोशल स्टडीज का पेपर आखिरी है, तो सोशल स्टडीज की टीचर तो फारिग बैठी हुई है ना, और जब सोशल स्टडीज के सेट्स आएंगे तो साइंस की टीचर करके फारिग हो चुकी होगी। अगर आप रूब्रिक और मार्किंग स्कीम बना लोगे तो सोशल स्टडीज की टीचर आपके साथ चेक कर पाएगी साइंस के पेपर्स भी, और मैथ्स के पेपर चेक कर पाएगी उर्दू की टीचर भी। अगर आपके पास मार्किंग स्कीम रेडी है, यू कैन गो फॉर द पीयर असेसमेंट। I'll tell you, don't worry. Again, making a sample key. जब आप पेपर बना लो, जिस वक्त आप पेपर बनाओ, अच्छा जब हम सो रहे होंगे तो मैं हेलो बोलूंगी और सब मुझे हेलो बैक करेंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर बनाओ, साथ साथ उसी पेपर को आप उसकी सैंपल की बना लो। एंड वाइल मेकिंग अ सैंपल की, कीप योर बुक्स रेडी, क्योंकि कभी कभार मैं भी भूल जाती हूँ कि पाकिस्तान कब बना था, 23 मार्च को बना था या 14 अगस्त को बना था। तो कीप योर रिसोर्सेज रेडी टू मेक अ सैंपल की, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। मार्किंग स्कीम रूब्रिक है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, हेलो गुड, यू आर नॉट स्लीपिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो सोच होती है ना उससे हटके आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल x plus y whole square, how do you expand? X plus y whole square, then x plus y whole square. What do I call it, English teachers? What do you call it actually? What is it? तो क्या ये हालत है? So is, but you have to keep this point also. Last, take a break, relax, have tea and breathe. थोड़ा सा whatever, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, ठीक है। अगेन देयर आर 2 ways to check a paper. सबसे पहले होता है होलिस्टिक, कोई बच्चा कोई भाग के जाओ, मुझे ये ला दो डस्टर,
Is there a duster there? Simra, please erase it. Simra, please erase it. देखो आप लोग को लगेगा मैं शिमना तो वो बातें बता रही हैं जो मे बी 9 मैट्रिक में अल्लाह ताला उन पे रहम करे, मगर ये मैं जो बातें बता रही हूँ आप बिलीव करो, दिस ऑल इज बीइंग फॉलोड इन IGSE, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड लेवल्स, और इसमें से ईच एंड एवरीथिंग इज ऑथेंटिक, इट्स ऑन इंटरनेट, यू कैन सर्च इट. नाउ देयर आर 2 ways to check a paper. Number first way is होलिस्टिक. क्या समझ आ रहा है होलिस्टिक से? किसी को कुछ समझ आ रहा है? एंड देन अगेन, थैंक यू, या फिर इसको हम कहेंगे व्हाट इज होलिस्टिक चेकिंग. यस नो, ये ऐसे ही नहीं माना. फर्स्ट इज होलिस्टिक चेकिंग. होलिस्टिक चेकिंग में आपके पास प्रेजेंटेशन भी आ रही होती है. होलिस्टिक चेकिंग में आपके पास पैराग्राफ मेकिंग, आपके पास सारे क्वेश्चंस किए नहीं किए हुए, डायग्राम्स प्रॉपर बनाए नहीं बनाए हुए, लेबलिंग प्रॉपर किया नहीं किया है, वो सब आपका होलिस्टिक, आपको पहली नजर में पेपर कंप्लीट लग रहा है या नहीं लग रहा. देन इट कम्स टू स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप इज समथिंग, क्या फिर मार्किंग मतलब लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1, मतलब होलिस्टिक में मैं देखूंगी यार इसने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से इसने किए या नहीं किए. देन स्टेप बाय स्टेप उसका पर्टिकुलर आंसर क्या है. तो दीज आर 2 ways टू करेक्ट अ पेपर. व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, जहाँ पे हम लंबे लंबे आंसर्स लिख रहे होते हैं, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इस्लाम, हमें स्टेप बाय स्टेप तो देखना होता है, लेकिन हमें एक होलिस्टिक भी देखना होता है कि इफ पैराग्राफ मेकिंग इज देयर, मगर मेक श्योर कि आपने अपने बच्चों को क्लास में बता दिया है कि इसके मार्क्स कटेंगे. अगर आपने क्लास में बच्चों को ये वेरीफाई नहीं किया है कि मार्क्स नहीं कटेंगे, डू नॉट कट मार्क्स. इट इज नॉट एथिकल. एक छोटी सी लाइफ एग्जांपल है. कैलीग्राफी की क्लास के बाद अगर आप लोगों ने ये का शोरशा पेट नीचे ना जाने पर नंबर काट लिया तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपने बच्चों को नहीं बताया था कि ये जो है वो नीचे नीचे आता है, मुझे नहीं पता ये यूं आता है. अगर किसी बच्चे ने यूं लिखा हुआ है और इसमें मार्क्स काट लिए तो दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि हमने बच्चों को नहीं बताया. बच्चों को पहले से बता दो कि बेटा इसमें मार्क्स कटेंगे. जैसे 9 मैट्रिक के टीचर्स बता देते हैं कि बेटा पैराग्राफिंग हो गई, ये हो गया, ये हो गया, इसमें मार्क्स कटेंगे. तो यू हैव टू टेल द स्टूडेंट्स कि आया इसमें मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे. हेलो, गुड. नंबर 2, यहां तक एम आई क्लियर? सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बात, मार्किंग क्रिएटिव थिंकर्स. क्रिएटिव थिंकर्स वो होते हैं जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट एंड हिज टीचर कॉल्ड हिम अ स्लो लर्नर. येट वो क्यों मशहूर है? ही इज मशहूर बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन. कभी कभार हमारी क्लास में भी एल्बर्ट आइंस्टाइन होता है जिसको हम ये कर देते हैं, बहुत रूथलेस उसको कट कर देते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज समथिंग, प्लीज डोंट किल दैट. दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि ना इस ये बहुत अपने पास से जवाब देता है. नाउ आई हैव गॉट यू हैव गॉट 3 to 5 minutes. एक एक्टिविटी है, एवरीबडी इज गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी इंडिविजुअली. Sarah has 96 bars of chocolate. She ate 90 out of them. What does she have now? All right. Don't spell out your speak out your answer. Number 2 is Alice places a prepared slide on her microscope. Prepared slide is जो microscope के ऊपर हम रखते हैं ना, that slide. But when she looks into it, microscope के अंदर जब उसने देखा, she can't see anything. Give reason. क्यों नहीं देख पाई वो? Number 3 is Rachel has 16 chocolate bars. James took 14 and asked for 2 more. What does James have? Number 4 is
Yes. Number 4 is 5 words that you can spell. Any 5 words that you can spell. And number 5 is, in which state does river Ravi flow? Done? Okay. Class 1 teachers, can you all please raise your hands? I want to see class 1 teachers. Okay. Class 1 teachers, पश्मीना तो चले गई थी. All right. क्लास 1 में कोई एक ऐसा बच्चा बताओ जिसको तुम लोग कहते हो, देखो हम सब लेबल करते हैं, हम सब लेबल कर रहे होते हैं. एक ऐसा बच्चा बताओ क्लास 1 में जिसको मैं ये कह सकूं कि ही इज समबडी, यार ये याद नहीं करता, ये सब अपने दिमाग से करता है, या जिसको हम उर्दू में कहते हैं फंटर बच्चा. वो कौन सा बच्चा है? जो याद करके नहीं आती है, सब कुछ अपनी मर्जी से लिखती है. सारा? क्लास 2 प्लीज. नहीं, सोले इज गुड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट that funter students. Yes. Arsam? 3 Masoom Hussain. Grade 4 Hassan. Grade 5 Musawwir Hassan. Anish. Number 6 is Asjad. Number 7, class 7. Dad, the mother. Septen. 8. उसकी माँ, उनकी माँ को बुरा लग रहा है, उसकी माँ को बुरा लग रहा है. There is one student in grade 9 or 10 now जिसने इंग्लिश का ऐसे उर्दू के अंदर रोमन में लिखा हुआ था. अजान मोहम्मद खान. खतीजा. Now these all are your students. All right? जो कभी याद करके नहीं आते, कभी होमवर्क करके नहीं आते, जो कभी आपको, चलो इनमें से मुझे लग रहा है सारा वो बच्ची नहीं है, ऐसे है. अच्छा वो होमवर्क करके नहीं आते, याद करके नहीं आते, लेकिन हमेशा पास हो जाते हैं. और मुझे पर्सनली लगता है ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों से आगे जाएंगे. दे आर स्ट्रीट स्मार्ट. They are street smart. So in this class of my very studious student, I have got one naughty child, and that's Simra. She never does her homework. She never does, she never studies. She is all the time playing in the class, yet she has got brains. और जब मैं इसका पेपर चेक करती हूँ तो पता नहीं है क्या लिख कर आ जाती है. ठीक है, लेकिन क्या इसको मैं हर गलत आंसर पे रॉन्ग कर दूंगी? क्या मैं इसकी क्रिएटिविटी मार दूंगी? अच्छा, ओके. शी इज लाइक सेल्फ ऑब्सेस्ड. ओके, अब जो है, अच्छा ओके. नाउ अब क्या मैं इन लोगों को, आई हैव गॉट वन नॉटी स्टूडेंट अली एज वेल इन द क्लास. तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन बच्चों की क्रिएटिविटी मार दूं एज टीचर्स? क्या मैं इन बच्चों को दबा दूं कि तुम लोग याद करके नहीं आ रहे, याद करके नहीं आ रहे, याद करके नहीं आ रहे? पाकिस्तान किसने बनाया था? छोटे बच्चे तो कहेंगे एक आदमी ने बनाया था. अगर मैं लिख दूं एक आदमी ने बनाया था, तो क्या तुम लोग मेरी क्रिएटिविटी जीरो कर दोगे? अल्लाह ताला ने बनाया था. इट्स ऑल राइट. मजदूरों ने बनाया था. तो बेटा, व्हाट माय पॉइंट इज, लॉर्ड माउंटबेटन, तो प्लीज मैं ये नहीं कह रही कि उनको फुल मार्क्स दे दो, मगर उनकी क्रिएटिविटी मत मारो. उनको मैं नहीं कह रही कि फुल मार्क्स दो. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रही कि एक टाइप का क्या हुआ है, पूरा पेपर में हर क्वेश्चन क्या हुआ है.
एटलीस्ट उनको स्माइली फेस बना के उनको एक अप्रिशिएटिव नोट लिख के इट्स वेरी स्मार्ट बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. एटलीस्ट 1.5 से कोई फर्क नहीं पड़ता इन द होल पेपर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सारा हैज 96 bars of chocolate. सारा के पास 96 bars of chocolate है. She ate 90 out of them in one day. What does she have now? एक मिनट वेट. किसने 6 लिखा है? रेज हैंड. 6 किसने लिखा है? जिसने 6 लिखा है उसका आंसर करेक्ट है. गिव 1 point. अली तुमने क्या लिखा है? एक मिनट. ज़ेरा तुमने क्या लिखा है? टूथेक. यस, नाइस. अली तुमने क्या लिखा? डायबिटीज. चलो, नाइट चिल्ड्रन कैन गेट डायबिटीज और शुगर आंसर. अगर किसी स्मार्ट बच्चे ने टूथेक या डायबिटीज लिखा है तो क्या तुम इसको बिल्कुल रॉन्ग कर दोगे? He deserves at least 0.25 or 5 with a smart comment. Very realistic. मैंने तो लिखा है Doctor's visit. So as teachers, If this question is in the maths copy, even if it is in the maths copy, I'm not asking you to give them full marks, but at least देखो, अगर ये मैथ्स कॉपी में, तो एटलीस्ट दिस कमेंट, वी आर वेरी रियलिस्टिक, स्मार्ट आंसर. ठीक है. और अगर तुम्हें वो लग रहा है कि वो बच्चा इतना स्मार्ट है और उसको तुम होलिस्टिक देखोगी, नाउ देखो अब इसको और इसको इससे रिलेट करो. अगर आप इसको होलिस्टिकली देखोगे तो एटलीस्ट 0.25 से किसी smile on it, but you can't give the number. यू कैन गिव 0.25. मेरे पास मुझे एक क्वेश्चन था. यू कैन गिव 0.25. मैं 9 मैट्रिक की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बट यस टिल क्लास 7 यू कैन गिव 0.25. मत मारो क्रिएटिविटी उनकी. यू कैन गिव 0.25 आंसर. दिस इज नॉट अ रॉन्ग आंसर. आपने उनको क्लास 2 में सिर्फ नॉलेज या 3 में या 7 में नॉलेज नहीं देनी है. यू हैव टू मेक देम थिंक स्मार्ट. यू हैव टू मेक देम स्ट्रीट स्मार्ट. तो 0.25 इज ऑल राइट. यू वॉन्ट टू चेक माई आंसर? गो सर्च ऑनलाइन. Everybody, every education institute, they are now allotting marks for the smart answers. Every answer that tickles your brain and bring a smile on your face deserve at least 0.25. मैं ये नहीं कह रही कि पूरे क्वेश्चन में अगर उसने 10 पेपर में 10 ऐसे आंसर्स दिए हैं तो 10 को 0.25 देके 4 नंबर दे दो या 1 नंबर दे दो. बट एक जगह उसको दैट्स वेरी स्मार्ट बट दिस इज अ रॉन्ग आंसर. 0.25. दैट इज ऑल राइट. It is not wrong. This is what is being followed because अब वो पढ़े लिखे बच्चों से ज़्यादा जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तरक्की कर रहे हैं. Please. Number 2, Alice places a prepared slide on a microscope. When she looks into it, she can't see anything. Give the reason. No light source. Slide empty. No light source. No light source. But it is on the slide, na? Yet you need light to reflect. Empty slide with example. Empty slide. Because she didn't set the lens correctly. She is blind now. She's blind. Sarah is blind. She hadn't put on her glasses. She hadn't put on her glasses. She's not. मैं ये नहीं कह रही कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों को मार्क करो. Microscope was out of order. मगर this is what the critical thinking is, darling. This is something that you have to teach your smart students. So she was blind or she forgot her glasses or whatever. At least write a positive comment on it. और अगर इसने लगातार ऐसे क्वेश्चन एक पार्ट के ऐसे आंसर दिए हैं तो एटलीस्ट 0.25 on one answer only. I'm not saying, but any question, any answer that tickles your brain and bring a smile on your face deserve a point. Now, Simra, you keep quiet for this. Rachel has 16 chocolate bars
उसका भाई जेम्स took 14 and asked for 2 more. What does James have? Greed. So क्या लिखा है सबने? What do you say a slap? What do you say a slap? A punch. This is right. This is not wrong. Try to understand. Be happy. Anything चाहे दे दें. Anything that brings a smile. Again. अच्छा अब इसका with the sand. Ravi flew with the sand. स्टेट उसकी पंजाब इज करेक्ट, लेकिन अगर मैं कहूँ रावी तो लिक्विड स्टेट में फ्लो करता है, कराओ उसको सॉलिड। लेकिन अब तो पानी नहीं है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। देखो अगर ये 5 क्वेश्चंस उसने ऐसे किए हैं टोटल पे, यू आर गोइंग फॉर होलिस्टिक। एटलीस्ट ये अटेम्प्ट एंड ही अटेम्प्टेड। मैं भी हूँ चाय वाली। इट्स ऑल राइट, सैड लाइफ। ओके नहीं आली छोड़ दो। अच्छा see, all right. 3rd cup of coffee in a day, like jug, whatever. So अगर हम इसको holistic, क्योंकि मैं अपने आर्थराइटिस का रोना इन्हीं के सामने रोने वाली हूँ। अच्छा देखो, अगर मैं इस पेपर को होलिस्टिकली देखूं तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? जब आप लोग इतना अच्छा, now have tea, we'll talk and then we'll discuss something very important. Who checks? Social studies, history, geography and then again Pakistan studies. मतलब मैं रोमन्स को और मैप को इतनी देर चेक नहीं कर सकती। Yet she checks them. So I've been an English teacher और मुझे पता होता था कि मेरा दिल चाहता था कि ना मैं उन बच्चों के पेपर्स निकाल के रखती थी जिनका मुझे पता था खाली खाली होंगे। पहले मैं उनको चेक करती थी, फिर मैं देखती थी कौन सा बच्चा एब्सेंट है, फिर मैं चेक करती थी अपने बेटे का पेपर। तो ये जो चीज़ है ना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू हु आर चेकिंग एंड सेट्स ऑफ पेपर। और उस पर फिर डांट भी पड़ रही होती है कि आपने कैलकुलेशन पूरा नहीं किया, तो एक्सक्यूज मी, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ कैलकुलेटर। हो जाता है कभी कभार, इट्स ऑल राइट, ठीक है। फिर आप लोग कोई पेरेंट्स आ रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो था ना, देखें बुक में आपने कायदे आजम लिखा था और यहाँ पे आपने अल्लामा इकबाल लिख दिया, और कायदे आजम के अंदर ई भी आता है और आपने ई को गलत कर दिया, और रिसीव की स्पेलिंग ये कर दी, ये नहीं करी। तो आई एम सीरियसली hats off to all of you who are checking. We appreciate and acknowledge your efforts. Shall we continue or shall we take a break? Continue. अच्छा, now सिमरा वो दो। अच्छा, while checking, अगर हम अपने आप को देखें, ठीक है, तो there are 3 types of us, ठीक है। अगर हम अपने आप को देखते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेकर्स। प्लीज आप मुझे पढ़ के ही बताओ या वैसे ही किसी को पता हो, और जरा उस पिक्चर को देख के बताओ कि कौन से 3 टाइप्स होते हैं चेकर्स के। और रियलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं? जो अभी हम जो कर रहे थे वो क्या थे? ऑप्टिमिस्ट थे, दे वर करेक्ट। देन इट इज पेसिमिस्ट। ये तो आंसर सही नहीं थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर एक होते हैं रियलिस्ट। रियलिस्ट वो होते हैं कि यार ये तो मैंने इसको नहीं पढ़ाया था मगर ये इसने लिख दिया, तो उसको स्मार्टली टैकल करते हैं। पेसिमिस्ट चेकर्स, प्लीज नो इन दिस एरा, तुमको पता है आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल थिंग्स, तुम मुझे बताओ ये जो हैंड राइटिंग और इंग्लिश की बात कर रही हूँ और जो कर्सिव इंट्रोड्यूस हुई थी, क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी? एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू एज अ फैक्ट, गो रीड इट। क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी? इंट्रोड्यूस ही क्यों हुई थी? उसके क्यों, वजह क्या थी? वजह राइटिंग पे मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे।
जब अंग्रेज की हुकूमत आई तो देवर नो न्यूज़पेपर्स एंड उनको अपने देवर नो प्रिंटिंग मशीन्स, तो उनको अपने सारे रिफॉर्म्स और अपनी न्यूज़ दुनिया में फैलानी होती थी और उनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, मैं अंग्रेज़ों के ज़माने की बता रही हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसको कहते थे कर्सिव हैंड राइटिंग, जो आज भी आप लोगों ने देखा होगा, CURSIVE, ऐसा ही होता था कुछ। रीज़न ये था कि जब अंग्रेज़ों के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे एंड दे वांटेड टू सेल देयर न्यूज़ इन अ यूनिफॉर्म मैनर, they wanted their people to ratify everything that they were teaching and whatever the reforms they were bringing and to produce on a piece of paper and they distribute it to the and get it viral to the public. वो यूनिफॉर्मिटी कैसे आ सकती थी? Origin of cursive was this. Just like जो हमारी मिलती हैं जो क्रैक यूनिवर्सिटी से, तो कोई खास ही बंदे लिखे होते हैं डिग्रीज। तो अगर मैं बिल्कुल ही पेसिमिस्ट होंगी या अगर मैं पेसिमिस्ट होंगी और अगर किसी ने अगर मैं यूं होंगी और मैं पेसिमिस्ट होंगी, मैं कहूँगी नहीं 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 कर्सिव तो ये गलत लिखा है। क्या मैं पेसिमिस्ट हूँ? मैंने इसको गलत कह दिया। अगर मैं ऑप्टिमिस्ट होंगी तो मैं कहूँगी यार ये भी सही है, मतलब दोनों स्पेलिंग है। अगर मैं रियलिस्टिक होंगी और अगर वो लेट सपोज ई लिखना छोड़ चुका होगा तो मैं कहूँगी यार ई लिखना वो भूल गया है, लेकिन इसको मुझे पता है कि आता है, मैंने इसको सिखाया है, तो मैं इसके ऊपर एक और अपनी राइटिंग से ई लगाऊंगी, ठीक है, और मैं कहूँगी यार सही आंसर। अग्रीड? प्लीज डोंट बी अ पेसिमिस्ट चेकर। पेसिमिस्ट चेकर्स वो होते हैं जो अपने घर की उलझने अपने पेपर्स पे निकाल देते हैं। बिलीव मी। और जब आपका चेकर पेसिमिस्ट होता है तो फोकस बच्चे का किस पर होता है? उसका फोकस होता है विद अ पेसिमिस्ट चेकर, जो बच्चे का फोकस होता है वो होता है मिस्टेक्स पे। मिस्टेक्स। जब उसके हाथ में लाल पेन से छपा हुआ पेपर आता है ना, ये प्लीज डोंट डू दैट। दिस इज अ पेसिमिस्ट। उससे बच्चा क्या कर रहा है? वो अपनी मिस्टेक पे फोकस कर रहा है और उसका फोकस प्रोग्रेस पे नहीं हो रहा है, इस पर हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा। आप लोग ये चाहते हो? ऑन अ सीरियस नोट, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे की प्रोग्रेस चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? आप लोग चाहते हो आपका बच्चा अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करे या प्रोग्रेस पे फोकस करे? भले मार्क्स वाला वाइज हो, भले स्ट्रीट स्मार्ट हो, वो आप चाहते हो प्रोग्रेस पे फोकस करे, ऐसे ही है ना? तो डोंट बी अ पेसिमिस्ट चेकर। पेसिमिस्ट चेकर नेवर राइट्स फीडबैक्स, नेवर। ही इज ऑल द टाइम लाइक, ऐसा होता है ना? कभी कभार हम भी बुरे जोन में होते हैं तो हम भी यही कर रहे होते हैं, ऐसे होता है ना? डोंट बी लाइक दैट। अपने घर की उलझने पेपर पे नहीं निकालो प्लीज, ठीक है? अगर तो जो बच्चा जो वो है ऑप्टिमिस्टिक वो है चेकर है, उसका बच्चा क्या निकलेगा बताओ? ओवर कॉन्फिडेंट। वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट निकलेगा। वो कहेगा यार मेरे टीचर हर चीज सही कर देता है। मासूम हुसैन, अगेन आई एम नॉट गोइंग, आई हेट लेवलिंग स्टूडेंट। वो क्यों ओवर कॉन्फिडेंट है? मेरे अब्बा अलाउज एवरीथिंग। Don't be like that. Ali edit this while putting it on the Facebook. So वो optimist जो parents होते हैं, optimist नहीं तब यूं लगना माँ बीम तो समझ जाएंगे। अच्छा, वो बच्चा जिनके पेरेंट्स ऑप्टिमिस्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट। और मेरा अपना फ्लॉ ये, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्ट पेरेंट। तो सिमरन नोज माई बेटी इज लाइक हो गया इट्स ऑल राइट। हर चीज को नॉन शलान लेना शुरू कर देते हैं। दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड नॉन शलांट हो जाते हैं वो बच्चे। रादर देन इफ यू आर बीइंग
a realistic teacher or a realistic parent or a realistic guide or a mentor, आप अपने बच्चे को सिखाते हो बेटे कर्सिव इज ऑलराइट मगर आप ई लिखना भूल गए हो, ऐसा ही होता है. So be a realistic checker and be a realistic teacher. All right? Hello. Hello. Good, good. चलो उसके बाद yes. मैं खुद ही serious हूँ. My this is something very important. How many of you have heard of the name or the term marking scheme? Anybody who knows the term marking scheme? What is it? हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसका, जैसे मैंने ग्राफ दिया तो उसमें मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने y एक्सिस पे कितने देना है, x एक्सिस पे कितने देना है, उसको लाइन बनाने के कितने देना है, तो वो 5 Yes. नंबर को मैंने डिवाइड कर दी. That is Same as division of maths marks. questions. On the last sheet, there is an example of marking scheme. One is for maths and one is for English. 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन था, उसको उन्होंने कैसे मार्क्स दिए? You can do this for 10 marks का question also. You can do this for 2 marks का question also. You can do this for 1 mark का question also. अगर आप अपना 15 मिनट मार्किंग स्कीम पे लगा दोगे तो आपका मतलब पेपर बनाने के दरमियान अगर आप अपने 15 मिनट मार्किंग स्कीम पे लगा दोगे तो आपका एक पेपर 3 से 4 मिनट में चेक हो जाएगा. अच्छा हाँ, पेपर चेक कैसे करते हो? लेट सपोज चलो एक पेपर आया है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं और 30 बच्चे हैं. हाउ डू यू चेक अ पेपर? मैं आई टेक 3 आंसर्स. हाउ डू यू चेक अ पेपर? बनाइए. सबसे पहले मैं सबसे अच्छे बच्चे का जो पेपर होता है ना उसको चेक करती हूँ. ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी पेपर्स चेक करते हो. यस इकरा, हाउ डू यू चेक अ पेपर? मैं तो अपने सारे बच्चे को इक्वली हम्म. जिसका पेपर आ रहा होता है उसका चेक करती हूँ. कैसे चेक करते हो पेपर? सेम. अलिशबा कैसे चेक करती हो पेपर? मेरे पास मार्किंग स्कीम होती है. मार्किंग सामने रखती हूँ. सैम्पल पेपर या फिर मार्किंग स्कीम? सैंपल पेपर बेसिकली मार्किंग स्कीम माइंड में होती है. सैंपल बट यू डोंट हैव मार्किंग स्कीम, मतलब दिस इज इन योर माइंड. वो स्टूडेंट का चेक करके उसको सैंपल. चलो. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चेक करती हूँ सब बच्चों का. ठीक है. MCQs बेस्ड वगैरह इस तरह से मेरे पास वो सैंपल पेपर में मौजूद होता है. ठीक है. देन फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर आती हूँ जो स्टेप बाय स्टेप मांगते हैं. ऑल राइट. सब्जेक्टिव के अंदर बच्चे अपने पास से लिखते हैं तो हमें वो भी देखना होता है. एग्जैक्टली. उर्दू की टीचर्स पेपर्स चेक करने का एक छोटा सा उसूल ये होता है कि पहले क्वेश्चन वाइज पेपर चेक करो. सारे बच्चों के पेपर्स निकालो. क्वेश्चन नंबर 1 इस पेज पर है, सब बच्चों के क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लो. सब बच्चों के क्वेश्चन नंबर 1 चेक हो गए. फिर आपके पास अगर चेकलिस्ट बनी हुई है या बहुत सारी जगहों पे तो ऊपर मार्क्स होते हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स लिख दिए या मैं नीचे लिख देती थी. ठीक है. देन हर बच्चे का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो. हर बच्चे का मे बी अगर क्वेश्चन नंबर 2 या 3 1 लाइनर है तो 2 और 3 कर दो. अगर आपके पास मार्क देखो, आप इस वक्त जोन में अपने चल रहे हो, आपको पता है आपको आंसर रटा हुआ है. ठीक है. लेट सपोज 2 नेशन थ्योरी है. आपको पता है 2 नेशन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स आने होते हैं, उसके बाद उसकी रीजन आनी होती है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन आनी होती है और उसके बाद उसका रिजल्ट आना होता है. आपका दिमाग इस वक्त 2 नेशन में ही चल रहा है. एक मैं मिसाल दे रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन का. अगर आपने सारे बच्चों का 2 नेशन निकाल दिया ना तो आप कट 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 करते हुए सब निकाल दोगे. या जैसे तुम लोगों के लिए भी अगर लेट सपोज तो आप 3 क्वेश्चन कर तो फिर आप पेज वाइज चेक करो. फिर पेज वाइज चेक करो.
पूरा पेपर जब चेक करोगे तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओगे तो आप उस जोन से निकल चुके होगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप उस जोन से निकल चुके होगे जो आप क्वेश्चन कर रहे होगे। गेटिंग माई पॉइंट? आपने पूरा क्वेश्चन चेक कर लिया, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तीसरे पेपर के बाद आपको याद हो जाएगा कि इसका आंसर ये था, ये आंसर ये था, ये आंसर ये था। ऐसे ही था। बॉयल्स लॉ फिजिक्स में जा रहे हैं तो आपने बॉयल्स लॉ का सबके क्वेश्चंस पहले चेक कर दिया, आपका दिमाग बॉयल्स लॉ के जोन में। देखो, दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू मेक योर पेपर चेकिंग इजी। आपने सबके क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लिए, मुझे पता हर बोर्ड में ऐसे ही होता है। मैंने आप लोग के वो इवैल्यूएशन टेस्ट किए थे, मैंने भी ऐसे ही चेक किए थे। नसीब वाज आस्किंग इतनी जल्दी कैसे चेक कर लिया आपने सबके क्वेश्चन नंबर? मैं उस फेज से बाहर ही नहीं निकली जब मैंने सबके क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लिए। आई टेक अ ब्रीथ, रिलैक्स, चाय पी लो, गो आउट, क्वेश्चन नंबर 2 चेक हो गए। हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एक हेल्दी लेंथी क्वेश्चन उठा लो, देन अगेन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पर आ जाओ। सबके टिक 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 हो गए, मूव ऑन। बहुत आसान है। फिर इससे एक चीज और होती है, इससे एक होता है फेयरनेस। एक बच्चा है जो मेरे दिमाग में जिसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है चिड़ का, मैं उसका पेपर शौक से नहीं चेक करूंगी। ऊपर नहीं चलता, नाम ही नजर आता जब हम जब आप 1 क्वेश्चन में जाओगे, भले आपको राइटिंग पता भी चल जाए, येट आप उस बच्चे के साथ बायसनेस नहीं कर पाओगे। बीइंग ह्यूमन आप बायस्ड होते हो, मैं बायस्ड होती हूँ। मुझ पे इल्जाम होता है कि मैं मासूमा को फेवर देती हूँ, बिलीव मी मैं नहीं देती, लेकिन होता है, कभी कभार ही होता है कि आप उनको छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं होता, मगर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट इज इन योर नेचर दैट यू आर बायस्ड। आपके पास एक ऐसे बच्चे का पेपर आया है जिसकी अम्मा ने आपकी शिकायत हेड से लगाई है, आपको उससे चिढ़ होती है, होती है, बट दिस इज। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करोगे और जब आपका पेपर यूं मुड़ जाएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पलट के नाम चेक करो। एंड आप एक सेट ऐसे चेक करके देखना, इट इज ईजी, इट इज वेरी ईजी। नंबर 2 इंग्लिश टीचर्स एंड उर्दू ऑल्सो। एक बच्चे ने लिखा है, आई एक मिसाल दे रही हूं, लाइक बस, ठीक है। अच्छा, उसका ऊपर ही एक नंबर कट जाएगा, नीचे फिर हमें हाँ। उस हिसाब से check करना पड़ेगा। Every time you're not supposed to deduct the mark. Yes. You are supposed to deduct the marks because of the concept. जब आपको पता चल गया कि इसके दिमाग में B और D का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊपर ही एक तब 1 मार्क्स काटोगे। हर दफा नहीं दुश्मनी निकालोगे, उस बच्चे को नहीं पता। ये हमारे साथ मैथ्स में भी होता है, जैसे उसने नंबर की वो वैल्यू ही लगा दी, गलत लगाई है, x की वैल्यू 3 लिख दिया, तो आप उसको फॉर्मूले के मार्क्स दोगे, मैं उसका 3 के साथ चेक करूंगी कि उसका 3 आप उसको फॉर्मूले के मार्क्स दोगे। अच्छा, +3, यस। एक चीज जो कंटिन्यूअस गलत आ रही है, आप हर क्वेश्चन में उसको नहीं काटोगे। यकीन जानो, काटने से उस बच्चे का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं होती है। नंबर 2 3 मिस्टेक्स कैसे काटते हो इंग्लिश टीचर्स? हाउ डू यू मार्क योर स्पेलिंग मिस्टेक्स? I said 0.5 for 2 spelling errors or 3 spelling errors. So 1.5 spelling errors, then I will go for 0.5 reduction. तो आप उसको होलिस्टिक देख रहे होते हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं देख रहे होते हो। I'm talking about the subjective paper. If I'm checking something subjective, then I go for that. उर्दू में भी सब्जेक्टिव है तो मैं जीएम लिखकर उसको 0.5 कर देती हूँ, बस पूरे आंसर को नहीं कट करती, बस ये कहती हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें, ऐसा होता मैं उसको पूरी पैराग्राफ को जीएम लिखकर 0.5। साइंस, हाउ डू यू चेक योर पेपर्स? अगर उसमें मतलब देखो, मैं 9 10th को अल्लाह ताला उन पे रहम रखे, हाउ डू यू चेक 8 का साइंस का पेपर, केमिस्ट्री का फॉर्मूला? 7 के साइंस के पेपर में अगर लेट सपोज वो बच्चा H2O के बजाय 2HO हर जगह लिख रहा है, हर जगह लिख रहा है, तो क्या करोगे उनको? एक ही जगह कटेगा, बिकॉज उसको ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बाकी जगह मार्क कर देंगे ना। अगर मैंने फॉर्मूला ही पूछा है
पूछा ही फॉर्मूला है। देन मगर लेकिन वो 10 जगह SE2HO लिख रहा है, क्या करोगे? एक ही दफा उसको अंडरलाइन करेंगे और अगर कंटेंट क्योंकि उसकी लर्निंग गलत हो। लेकिन देखो अगर लेट सपोज 30 बच्चे बैठे हुए, तुम सब ने सही लिखा, एक सिमरा ने गलत लिखा, तो मे बी what Simra does not reflect my teaching. These 30 students, they are reflecting my teaching. Yet मुझे अब उसकी कॉपी को रेफर करना पड़ेगा कि आया मैंने उसकी कॉपी। कभी कभार बिलीव मी ऐसा होता है कि अगर तो तुम लोगों ने कॉपी में उसको करेक्ट नहीं किया हुआ तो यू आर नॉट गोइंग टू सब डिडक्ट द मार्क्स। अगर आपने कॉपी में इस चीज को करेक्ट नहीं किया तो आप मार्क्स डिडक्ट नहीं करोगे। और जो उसके माइंड में होगा मैंने H2O ही लिखना है, लेकिन कॉपी पे वो है, वो कॉपी में चेक नहीं हुआ हुआ तो उसको गलत नहीं करोगे। मुझे एक बात बताओ, आई जस्ट हैपन, को भी पढ़ाती हूँ। आप बार-बार कह रहे हैं 9 10 में रैम करें। नहीं मैं तो बोर्ड के सेंस में कह रही हूँ, मैं तो बोर्ड के सेंस फॉर में कह रही हूँ। एग्जांपल कल मुराद ने पेपर बहुत अच्छा किया, हाँ आपको शेयर इसका, और उसकी कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, मार्क्स उसको 10 आउट ऑफ 10 मिल सकते थे आंसर के, मैंने -2 किया और उसके नीचे लिखा कि आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन कौन सी क्लास? क्लास, वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहा है। यस दैट इज होलिस्टिक ग्रोथ। बट अगर तुम उसको 2 मत काटो, उसने ना मार्जिन की है, ना उसकी राइटिंग प्रॉपर है, ना हेडिंग्स हैं, जो एक पैटर्न सिखाया गया है कि बोर्ड पे आपने, आप वो पैटर्न सिखा चुके हो। जी इसी वजह से मैंने -2, क्योंकि आंसर उसका करेक्ट था, लेकिन ठीक बस है। जो कॉपी प्रेजेंटेशन थी वो सही नहीं। मैम तो आप हमें कॉपी प्रेजेंटेशन पर हर सवाल में कटेगा या फिर एक दफा? होलिस्टिक एक पेपर, ओवरऑल पेपर पे होलिस्टिक मार्क्स कटेंगे। अगर आपने देखो, अगर आपने बच्चे को, अली दरवाजा खोल दो, वाकई गर्मी हो रही है, अगर आपने बच्चे को मेंशन या उसके पेरेंट्स को मेंशन किया हुआ है कि राइटिंग विल बी मार्क्ड, प्रेजेंटेशन विल बी मार्क्ड, फला चीज, देखो स्पेलिंग हमें पता होता है, पेरेंट को पता होता है, हम डिक्टेशन ले रहे होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, राइटिंग विल बी मार्क्ड, प्रेजेंटेशन विल बी मार्क्ड, तो डेफिनेट काटोगे। और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर मेकिंग अ सिलेबस प्लीज मेंशन द राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन विल बी मार्क्ड। अनटिल एंड अनलेस आप राइटिंग और प्रेजेंटेशन लिख नहीं रहे हो, मार्किंग हो रही है उसकी, आप कैसे काट सकते हो? मैं हर क्लास में टेस्ट देते वक्त ना बोर्ड पे मेंशन करती थी 2 नंबर प्रेजेंटेशन के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस, इन सीनियर कैंपस हमारे अक्सर लिखा होता है बोर्ड पे प्रेजेंटेशन एंड स्पेलिंग्स विल बी मार्क्ड। तो छोटा बच्चा है, राइट इन देयर डायरी प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग विल बी मार्क्ड। साइंस के पेपर में मैंने जो क्वेश्चन दिया था मैचिंग का, उसमें लिखा था यूज स्केल, यस, उसके बावजूद उन्होंने तो आप उसको मार्क कट करोगे, उस पर फिर आप 0.5 होलिस्टिकली कट करोगे। ये तो बड़ी क्लास की बात कर रहे हैं ना, हम छोटी तो छोटी क्लासेस में लिखो प्रेजेंटेशन एंड मार्किंग विल, आप सिलेबस बनाते हो, आप उसके नीचे लिखते हो ऑल द वर्क कवर्ड इन कॉपीज एंड ब्ला 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 लिखते हो, उसमें लिखो प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग विल बी मार्क्ड। बच्चे मेरी करने आप बच्चों के पेरेंट्स को जब बता ही नहीं रहे हो, और मैं पेरेंट हूं तो मैं कहूंगी कैसे काट सकते हो पाकिस्तान का स्पेलिंग? स्पेलिंग सही है, आंसर सही लिखा हुआ है, राइटिंग गलत है ना। तो अगर सिलेबस में हम लिख दें प्रेजेंटेशन एंड मार्किंग राइटिंग विल बी मार्क्ड, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए सब कुछ सही है लेकिन मैंने 0.5 इसका कट किया है। सिलेबस में लिखते हुए तो हम पेपर में भी इसका अलग से मार्क करेंगे। पेपर में भी अलग पेपर में भी फिर आप मार्किंग, देखो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, आई एम कमिंग टू मार्किंग स्कीम, बट प्लीज मेक एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। आप लोग शुरू में मेहनत कर जाओगे ना, बिलीव मी आप टीचर्स के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैम अभी मेरे पास एक पेपर्स मतलब सब में एक ही मिस्टेक आई थी कि बच्चे जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 7 कर रहे थे। तो एक मिनट, सारे बच्चे कर रहे थे? मतलब 4 and 5 इस तरह से नहीं मैम कर रहे थे वो 2 डिवाइड द साइंस एंड देन 14 इज इक्वल्स टू मोस्टली बच्चे कर रहे थे? 4 and 5। तो इसका मतलब आपने गलत सिखाया, या आपसे पहले जो टीचर थी उसने गलत सिखाया। दैट रिफ्लेक्ट्स, जैसे उन्हें ये नहीं पता कि बाय के बाद वाला जो वर्ड ये क्या लिखा हुआ है, 26। और अगर मैं बोलूँ ये मैंने 62 लिखा है,
मैं तो कहूंगी सही है क्योंकि मुझे उर्दू में कुछ भी आप फेल हुई थी उर्दू। अगर मैं खुद ही क्लास में ये इसको 62 लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से तो नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, तो ये बच्चे की गलती तो नहीं है ना, मैं तो बच्चे को नहीं काटूंगी, ऐसे ही है। तो दिस सिंगल पॉइंट जो पिछले दिनों हमारे स्क्वाड पे एक बहस चल रही थी। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ मार्किंग क्राइटेरिया फॉर ग्रेडर्स। सबसे पहले मार्किंग स्कीम होती क्या है? मार्किंग स्कीम ये होती है, एक होती है मार्किंग की, जिसको तुम लोग कहते हो सैंपल पेपर। एंड टीचर्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, मार्किंग की या सैंपल की बनाते हुए डोंट यूज योर memory or your knowledge, keep the resource book with you. You can be wrong. I am wrong at certain points. मैं Boyle's law और दूसरा कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉज में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर मुझसे इंस्टेंट पूछो ना चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो मैं हो जाएगा। Don't believe on your this memory because there are so many things going on in your school and your life. कभी कभार आपका आंसर गलत हो जाता है। मैं a स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को मिक्स कर देती हूँ। आई एम अ ह्यूमन, मेरे भी मेमोरी रिटेन करने की ताकत अलग होती है ना। तो कीप योर रिसोर्स बुक विद यू। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा कि मेरे प्राइमरी टीचर्स कहेंगे कि मैडम सेकेंडरी के टीचर्स तो एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, हम तो पूरी 9 क्लास के सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, तो प्लानिंग तो एक बंदा एक ही सब्जेक्ट ही कर रहा होता है ना, या एक टीचर दो पेपर की भी, 2 सब्जेक्ट की भी कर रहा होता है, उर्दू इस्लामियात। तो जब आप ये पढ़ा रहे होते हो, जब आप ये की पेपर बना रहे होते हो, साथ में देखो पेपर बनाने के लिए ना बहुत सुकून से बैठा करो। ये आपको पता है कि एग्जाम्स होने, When it comes to secondary teachers, मैं उनको हमेशा पहले बता देती हूँ कि भाई इस तरह प्लानिंग करना जिसमें से 2 सवाल टेस्ट के लिए निकाल लेना। बताती हूँ, नहीं बोलती हूँ। तो उनको पता होता है कि ये जो 4 सवाल हैं, इनमें से 2 सवाल पढ़ाते के दौरान निकाल लो और इसको टेस्ट के लिए संभाल के रख दो। आप लोग को पता है कि टेस्ट होने हैं, आप लोग को पता है एग्जाम्स होने हैं, आप लोग को पता है पेपर बनना है, तो वाई टू वेट फॉर द डेडलाइंस? व्हेन यू आर टीचिंग अ चैप्टर वाटर, तो ड्यूरिंग दैट टीचिंग ओनली आप उसमें से मार्क कर लो कि भाई ये 2 टेस्ट में आने, ये 2 रीइंफोर्समेंट के, ये 2 क्लास के, 2 होमवर्क के। अपनी जिंदगी आसान बनाओ। हैप्पी टीचर्स आर द बेस्ट टीचर्स। हैप्पी टीचर्स, हैप्पी स्टूडेंट्स एंड हैप्पी मैनेजमेंट। सो यू आर द बैकबोन एंड हैप्पी पेरेंट्स। यस, तो प्लीज ड्यूरिंग दैट लेसन प्लानिंग ओनली उस क्वेश्चन को मार्क कर लो कि ये रीइंफोर्समेंट का है, ये एग्जाम का है, ये सिलेबस का है, ये क्लास का है, ये वर्कशीट का है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। अग्री विद मी? हेलो, गुड, यू आर ऑल वेकिंग। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, अब आपने एक पेपर आपने बनाया, ठीक है, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1, आपने उसी पेपर को आपने अपनी हेड को जमा करा दिया, उसी पेपर को अभी आपने अपने पास रखा और उसी को आपने इसका आंसर की बना ली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एंड why was पाकिस्तान made? ठीक है, आपने ये क्वेश्चन दिया, इसका आंसर ये होगा, पाकिस्तान came into being on 14th August 1947 as Muslims need a separate land for following their beliefs, ऐसे ही होता है, and religion, and enjoy freedom and rights। ऐसे ही है। पेपर बन गया। कितनी देर में पेपर बनता है? पेपर कितनी देर में बनता है? अगर हमारे पास पहले से
देखो जिन लोग हमारे पास हाईलाइटेड होते तो आधे घंटे में टाइप होता इनके पास हाईलाइटेड होता है तो इनको सिर्फ टाइप करना होता है, तो वो 20 मिनट्स हो जाता है। पेपर्स आपका 30 मिनट्स में बन गया। अगर आप उसी बात हाथ के हाथ की बनाना शुरू कर दो, की कितनी देर में बनेगी? आंसर देखना 10 मिनट ज्यादा ले विद योर रिसोर्स बुक रेडी प्लीज। जब हाईलाइटेड तो हमारे पास वो होता है ना, उसकी नहीं करेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट की नाउ। यस 30 मिनट्स ही लिख दूं, टाइप करना पड़ता है। 30 मिनट्स हो गया, ऐसे ही हो गया कुछ। आपकी की रेडी हो गई। की हमेशा बुक्स के साथ बनाना, ये देख के बनाना कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। देन इट कम्स टू MS। नाउ मार्किंग पॉइंट। ये क्वेश्चन मैंने लेट सपोज दिया 3 मार्क्स का, और मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, पहला पॉइंट, ठीक है। एक मार्क्स पे मतलब अगर मैं डेट अगर करेक्ट है तो मैं एक बच्चे को 1 मार्क दूंगी, ठीक है। रीजन में था सेपरेट होमलैंड, 1 मार्क इसका दूंगी, और फॉलोइंग देयर बिलीफ एंड रिलीजन, तो समझो इसके रीजन के मैं इसको 2 मार्क्स दूंगी। आपके पास हाथ के हाथ मार्किंग स्कीम रेडी हो गई। रीजन, अब लेट सपोज ये मेरी स्टेप बाय स्टेप है या हॉलिस्टिक है? स्टेप बाय स्टेप। लेट सपोज मैंने अगले ही उस पे या इसी आंसर शीट पर ही मैंने इसकी की बना ली, कि मैं मार्किंग स्कीम बना ली। मार्किंग स्कीम में अगर किसी बच्चे ने, तो अब तुम्हारे पास ये आ गया। अब लेट सपोज एक बच्चे ने रीजन में लिखा है सेपरेट होमलैंड, यहां तक लिखा है। हाउ मेनी मार्क्स? यहां तक लिखा है, तो आंसर तो तुम्हें इजी होगा कि मैंने बच्चे ने यहां तक लिखा है, बिलीफ और रिलीजन वाला पार्ट नहीं लिखा, तो तुम इसको 1 दोगी नहीं ना। तो फॉलो द बिलीफ। तो आपने डेट का भी तो दिया है ना। डेट तो दे दी ना यार, डेट का और एक और। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेट का तो 1 मार्क्स हो गया, डेट का 1 हो गया, रीजन में 1 हो गया, तो ये हो गया। अब इस बच्चे ने पूरा लिखा है लेकिन बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स गलत की हैं। अब नाउ यू विल लुक फॉर पॉइंट। अब तुम इसमें लिखोगे स्पेलिंग्स 0.5, डिडक्शन, इस पे डी लिख देना कैपिटल, यानी कि डिडक्शंस, ठीक है। 1 है जान देना, 2 है जाने देना, 3 के बाद 0.5 कट कर देना। अगर तुम्हारे पास ये की मौजूद है जो हार्डली 15 मिनट्स की बनती है, तो यार 1 घंटा 15 मिनट पर पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 9 पेपर्स हैं, तो अगर एक दिन में 1 पेपर बन रहा है तो तुम लोग 9 दिन में पेपर्स बना सकते हो, और आपको हेड्स 10 दिन का टाइम देती है। अग्रीड और नॉट? अब आपके पास आ गई। हम पेपर भी बना दें बच्चे अगर देख लें। बच्चों को नहीं बताना, ये आप अपने की में बनाओगे, ये हम अपनी की के ये की पे बनाओगे। 1 पॉइंट, when you make a key and marking scheme, get that signed by your head। अगर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स काटे तो मैं कहूंगी आपने क्यों काटे मार्क्स, तो कहोगे मैडम आपने साइन किया था। योर हेड्स आर स्मार्ट, बी स्मार्टर, ठीक है। गेट इट साइंड बाय योर हेड बिफोर। अब तुम्हारा हो गया पेपर, पेपर वाला दिन आ गया। नाउ आपने बच्चों को ये दे दिया। नाउ यू हैव गॉट अ मार्किंग स्कीम रेडी एंड एवरीथिंग इज रेडी। आपने मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है, आपका पेपर का दिल नहीं चाह रहा। मासूमा ने अलिशबा से कहा, अलिशबा मेरे आधे पेपर्स तुम चेक कर दो, मैं तुम्हारे आधे पेपर्स चेक कर दूंगी। क्या मुश्किल है? सिमरन को मैथ्स की पेपर चेक करवाना। क्या इस, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं कह रही, दिस इज अ कन्फेशन। मैंने मार्किंग स्कीम के तहत अपने बच्चों से पेपर चेक कराए, उनको पैसे दे दिए थे मैंने। तो क्या मार्किंग बोर्ड में भी मार्किंग स्कीम होती है, कैमरेज में मार्किंग स्कीम होती है, चेक पॉइंट्स में मार्किंग स्कीम होती है, हमारे पास क्यों नहीं होती? क्या ये सही नहीं है? क्या अब मार्किंग स्कीम के बाद आपको लगता है कि 3 मिनट में एक पेपर चेक हो जाएगा?
नंबर सेकंड, आपके पास क्राइटेरिया सेट है कि इसका ये आंसर है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, अपने ऊपर पेपर को एक हॉलिस्टिकली देखना है। अच्छा यार 14 सितंबर आ गया, सेपरेट होमलैंड का वर्ड आ गया, बिलीफ एंड रिलीजन आ गया, चलो 1 पॉइंट ये हो गया, रीजनिंग के भी हो गए, फ्रीडम की स्पेलिंग गलत है, 3 स्पेलिंग्स गलत हैं। व्हाई डू यू नीड टू रीड द होल क्वेश्चन बिला वजह का? 2.5 मैम क्वेश्चन 3 नंबर का था, आपका 3.5 का। 3.5 ये तो डिडक्ट, एक्चुअली दिस इज द डिडक्शन। नंबर सेकंड, आपके पास क्लियर क्राइटेरिया मौजूद है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होती है जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर रहे होगे ना और 30 क्वेश्चन नंबर 1 चेक करोगे 3 पेपर्स के बाद, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर आपको लगेगा यार टक 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 टक, गेटिंग माय पॉइंट? ये हमने चेक कर लिया क्वेश्चन। अच्छा, एक बच्चा है जिसकी बहुत ही नीट राइटिंग और एक बच्चे ने देखा बिल्कुल ठीक है, और लेकिन जो है यू विल नॉट डिडक्ट मार्क्स। कमेटी के मार्क्स आप उस पे अच्छे वाले बच्चे को कमेंट दे सकते हो, आई एम अमेज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, या आई एम इम्प्रेस्ड, या जो बच्चा राइटिंग जिसकी गलत है आप उसको लिख सकते हो, बट यू आर नॉट गोइंग अंटिल, हाँ अगर तुमने लिखा है सिलेबस में, अगर तुमने सिलेबस में लिखा है कि उसकी खुशखती के मार्क्स होंगे, देन दिस इज अ डिफरेंट थिंग। राइटिंग के मार्क्स तो इंग्लिश और उर्दू में करते हैं ना, हाँ, तो मैथ्स में। तो निकाल सकते हैं। अच्छा, इफ इट कम्स टू मैथ्स, अब देखो इट कम्स टू मैथ्स, HCF ऑफ 36, 42, 54 ये सब करना है। आपने इसमें बता देना है कि यार आपने इसके टेबल के मार्क्स बनने, टेबल बच्चा बनाया हुआ हो, देन स्टेप्स के, देन आंसर के। यू आर द बेस्ट जज कि अपने क्वेश्चन को किस तरह मार्क करो। यू आर द बेस्ट जज बिकॉज तुमने अपनी क्लास में कैसे पढ़ाया होगा। अगर तुमने अपनी क्लास में डेटा बनाया नहीं सिखाया तो तुम मार्किंग स्कीम में डेटा के मार्क्स नहीं लिख सकते हो। ट्रू? ओके, देन इट इज कंसिस्टेंसी वी हैव डिस्कस्ड। टाइम सेविंग, once you have spent 1 hour and 15 minutes, hello good, once you have made the marking scheme there, very easy, टाइम आपका बहुत सेव होता है। देन यू आर गोइंग फॉर peer assessment, आप अपने फ्रेंड को लाओ बिला ये रखना है। अगर आपने अपने peer assessment में आप इवन किसी को भी जिसको इंग्लिश उर्दू पढ़नी आती हो कि आप उससे हेल्प ले सकते हो। आप अपने हस्बैंड को बोलो मैं बिरयानी बना रही हूँ, डू द चेकिंग। रिड्यूस सब्जेक्टिविटी, अगर आपकी मार्किंग स्कीम रेडी है, व्हाट यू मीन बाय रिड्यूस सब्जेक्टिविटी, देन यू डोंट हैव टू रीड द सब्जेक्ट। मार्किंग स्कीम इज देयर, सब्जेक्टिविटी 0। आपने सिर्फ उसको पॉइंट्स, जो बोर्ड में पेपर्स रटे हुए होते हैं, हम बहुत सारे टीचर्स रटने को क्यों देते हैं बच्चों को आंसर्स, हमारे लिए पेपर आसान हो जाती है। स्टार्ट वर्ड देखा, बीच का एक वर्ड देखा, बीच के एक के वर्ड ये देखा, एंड वर्ड देखा। मैंने बहुत काम किया है, बिलीव मी। देखो, my name is Yumna Ali, I have 3 kids, my husband works in a bank and my child study in a university, I work in Pakaskari। my name बीच में, husband works बीच में, आई वर्क इन पाकसकरी। 3 वर्ड चेक किए, रटा हुआ था, याद है पूरा मार्क्स। लेकिन उन पूरे वाक से हम दीवारें बड़ी कर रहे हैं। मुझे दीवारें नहीं बड़ी करो, अपना सोचो कि अगर कल को तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बहन भाई दीवारें बन जाएंगे तो क्या होगा। गिव देम व्हाई, गिव देम रीजनिंग, द क्वेश्चंस। नंबर सेकंड, देखो आपने पढ़ा दिया ना, आप इस पेपर के थ्रू क्यों मौका दे रहे हो कि पेरेंट्स और टीचर्स, पेरेंट्स और आपके स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन करें। सेट क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया क्लास में डिस्कस कर लो। सेट क्राइटेरिया और क्लास में डिस्कस कर लो। इम्प्रूव फीडबैक, अगर आपके पास मार्किंग स्कीम रेडी है तो आपके पास फीडबैक भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग अ मार्किंग स्कीम इन्वॉल्व कोलीग्स, मैं बता चुकी हूँ। पायलट टेस्ट ये होता है कि आप एक क्लास टेस्ट लो या एक ग्रैंड टेस्ट लो, और ग्रैंड टेस्ट में आपने क्या करना है, ग्रैंड टेस्ट में ये बच्चों को बता दो, क्लास 1 के बच्चे को भी बता दो कि अगर तुमने क्लास 1 के में टीचर्स
बच्चों को बता दो कि अगर तुमने ग्रास लेटर इन 2 लाइन में लिखा और अगर तुमने रूट लेटर इन 2 लाइन में लिखा देन यू विल गेट मार्क्स, मगर अगर किसी ने यू बनाया हुआ है तो उसको हाफ मार्क मिलेगा, या अगर किसी ने स्काई लेटर जो है यहाँ से बी बनाया हुआ है तो ही विल गेट अ 0। बच्चे बता दो, डे 1 से बता दो। अभी प्रैक्टिस अगर आप डे 1 से बताओगे मेरे टीचर्स, आप यकीन जानो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए आप ट्रांसपेरेंसी खोल दो। इन माय सेकेंडरी कैंपस माय स्टूडेंट्स दे डू द कौन सी रीचेकिंग थिंग। मेरे टीचर्स एक दूसरे को रीचेक नहीं कर रहे होते क्योंकि मेरा बड़ा बच्चा है। आई कांट से कि तुम लोग कर पाओगे, माय स्टूडेंट्स दे डू इट। और जब उनको किसी चीज में गलती आती है देन दे कम टू द टीचर, टीचर ऐसा ऐसा ऐसा, टीचर इज द बेस्ट जज। देन दे कम टू मी एंड दे से मैडम ये है, देन आई से ओ लेट मी चेक। बढ़ाना होता है बढ़ जाता है, नहीं बढ़ाना। रीजन बीइंग मैंने इन लोगों से सिर्फ एक लफ्ज कहा हुआ है, डे 1 से बता दो। बता दो पेरेंट को, सिखा दो उनको, बताओ उनको कि इस पे मार्क्स कटेंगे। क्लास में भी रीचेकिंग हुई होगी, पीयर चेकिंग होगी। पेयर चेकिंग, रीचेकिंग, गो फॉर दिस। रिलैक्स, मैं सारे टीचर से कह रही हूँ रिलैक्स होकर क्लास में जाओ। इस वक्त मेरा पढ़ाने, देखो कभी कभार 1 in 365 days ऐसा आता है कि मेरा मूड बहुत खराब हो रहा होता है। आई माइट हैड अ फाइट विद माई हस्बैंड, आई माइट had fight with my son, I did not sleep good. Go to your peer, tell them मेरी आज तबीयत सही नहीं हो रही है, क्या आप मेरा यूनिट ले लोगे, मैं आपका लास्ट यूनिट ले लूंगी। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। गो टू योर हेड, मैडम मेरे साथ। नंबर 1 रिलैक्स, द वर्ड इज रिलैक्स। मैडम मेरी तबीयत सही नहीं हो रही, मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, आप इसको मेरा यूनिट दे दें, मैं लास्ट यूनिट इसका ले लूंगी। हो सकता है? होता है, लेकिन हो सकता है ना। रिलैक्स, जहां पे यू आर हैप्पी द लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ हैप्पी इन्वायरमेंट। आप सबने 3 मिनट के दरमियान 3 मिनट के दौरान हेलो गुड, आप सबने 3 मिनट के दौरान एक दूसरे के बारे में इतनी सारी मालूमात जान ली। अगर आप लोग अकड़ के टेंशन में बैठे रहते जान सकते थे? नहीं जान सकते। रिलैक्स। नंबर 2, आई वॉन्ट यू पीपल, एक थोड़ा सा ये मार्किंग से हट के है, बच्चों को रिलैक्सिंग एक्सरसाइज बताया करो। बहुत शरारती क्लास हो रही है तो बच्चों से कहो वी आर गोइंग टू डू द हैंड एक्टिविटी। व्हाट इज द हैंड एक्टिविटी? जब हम अपना हाथ ऊपर लेके जाएंगे दे विल इनहेल, और जब ये हाथ नीचे लेके आएंगे दे विल एक्सहेल। तो यू विल बी लाइक चलो करते हैं। दिस इज योगा, होता है तो दिस इज रिलैक्स। आप seriously jump 3 jumps and then we'll sit down. Okay now break. हर थोड़ी देर बाद अपने बच्चों से क्या करो, खड़ो एंड स्ट्रेच, यू नो द स्ट्रेचिंग थिंग। बच्चों से क्या करो, स्ट्रेच। मैं अभी रिसेंट स्टडीज पढ़ी थी, आप लोगों ने भी फेसबुक में पढ़ा होगा कि सऊदी अरब में बच्चों को कहा गया है कि ड्यूरिंग एग्जाम्स ब्रिंग योर स्नैक्स, ब्रिंग योर वाटर बॉटल एंड रिलैक्स। अगर आज भी इम्तिहान अपना सुकून से देंगे ना तो कल हमारी बच्चियों के जो आगे इम्तिहान आते हैं या बच्चों के जो इम्तिहान आते हैं ये बहुत रिलैक्स होके दे जाएंगे। बिलीव मी, अपने बच्चों को टेंशन से हटा दो, खुद टेंशन से हट जाओ। नहीं दिल चाह रहा आज पढ़ाने का, किसी पेयर से कहो यार प्लीज मैं मैम के पास जा रही हूँ, मैम के पास आ रही हूँ, हम बात करते हैं, मैं कल तुम्हारा यूनिट ले लूंगी, आज मैं नहीं पढ़ा। और मैडम की क्लास बहुत ज्यादा रिलैक्स है। मेरी ये मुझे कैंपस में बात नहीं करी। मैट्रिक क्लास है, नाइन्थ क्लास व्हाट दैट बच्चों को पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा और मेरा भी बहुत सारा माइंड वैसे था, तो वी प्लेड एन एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग दिस बिंगो। एक्टिविटी में जस्ट आईक्यू क्वेश्चंस हो गए, कुछ जनरल This bingo grid is a best way to learn, you know, or revise the concept.
और देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मैं जोया इज गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लास मैनेजमेंट. आई एम नॉट वेरी मच एन एक्सपर्ट विद दैट, बट राइट नाउ आई एम हियर टू डिस्कस द पेपर चेकिंग. पेपर चेकिंग को हवा नहीं बनाओ, इट इज ईजी. क्वेश्चन वाइज चेक करो, मार्किंग स्कीम बना लो. अगर आप मार्किंग स्कीम बना लोगे, फेयरनेस आ जाएगी. जिसके अम्मा अब्बा ने कल आपकी शिकायत आपके हेड से लगाई है और हेड ने ग्रुप पे आपको डॉट 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 डांट दिया है, तो आप जब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाओगे, उसका क्वेश्चन बनाओगे, तो आप बिलीव करो कि आपके पास उस बच्चे का नाम भूल जाएगा. आप रिदम में चेक कर पाओगे. वरना मेरे पास जैसे ही अली का पेपर आएगा ना, मैं कहूँगी अच्छा अली ने मेरी पोस्ट नहीं लगाई थी, लेट मी डील विद दिस मैन, लेट मी, आई विल मेक हिम क्राई नाउ. डोंट डू दैट. बी अ हैप्पी चेकर एंड बिलीव मी, आपका पेपर चेकिंग इट विल बी इजी. यूज योर पियर्स, यूज योर हेल्पर्स. आपकी ये रेडी, मार्किंग स्कीम रेडी है ना. आप कभी चेक पॉइंट्स या बोर्ड पेपर्स पे जाओ, आपके पास हमेशा पेपर आता है, उसके साथ मार्किंग स्कीम आती है. मैंने आप सबके पेपर्स चेक किए थे, अली को शायद पता है, हसीब को पता है, उसमें आई हैड मार्किंग स्कीम, तो टक 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 पॉइंट्स लिखे हुए. इट इज ऑल राइट. जब ओवरऑल आएगा तो फिर अपने होलिस्टिक देखना है. So that's for today. I hope you all enjoyed the class. Yes. Did you all learn? Yes. थोड़ी बहुत with a raise of hand. I want to see if you people have learned little but learned. So we will clap for you. All right. Thank you so much. It was lovely. Please आपके feedback form में मैंने नाम नहीं लिखा है because I want you all to be fearless. ऐसा ना हो कि I want you all to be anonymous. Nobody is going to judge you. Nobody is going to, have any grudge against you. Fill the feedback form. Submit it to Simra, please. Thank you. It was nice having you.